हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्क्रीन के कॉर्नर में सब्सक्राइब का एक आइकन शो हो रहा होगा, आप उसे प्रेस करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करी थी, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है, उससे कितना डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। और जो टावर है वो उस जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें यहाँ पे टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से एक बार क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का। ये देखो, यहाँ पर हम लोग ये मान लो एक टावर है। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट है जो इस टावर से कितना मीटर दूर है, 30 मीटर अवे है। ठीक है, तो ये जो हमें डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये कितना है, 30 मीटर। ये टावर है और यहाँ से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तब हमारा एंगल जो है कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये इन लोगों ने क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल को नेम दे देंगे ए, बी और सी। और ये जो हमारा टावर की हाइट है, इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक स्टेटमेंट में, लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हम लोगों ने एच जो है टावर की हाइट लेट कर ली है। अब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें एक तो हमें ट्रायंगल में गिवन होती है साइड और एक हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों से ही अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिसाइड करेंगे कौन सा लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये रहा, परपेंडिकुलर में बेस किसका होता है, 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका फॉर्मूला लगा देंगे, 10। और हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन में बेस है हमारा बी सी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10/30 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 10/30 डिग्री की वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखेंगे, ये जो हमें टेबल गिवन है चैप्टर 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे 10/30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 लिख देंगे इक्वल टू ए बी हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, देखो ए बी हम लोगों ने यहाँ पे एच लेट कर रखा है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी की जगह क्या लिख देंगे, एच अपॉन में बी सी हमें कितना गिवन है, 30।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ प्लेस कर दी। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 जब h से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, √3h इक्वल टू 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, नाउ h इक्वल टू 30, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे नीचे हमारा रूट में आंसर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार नीचे भी। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दिया, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। अब क्या हो जाएगा, 30 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 30 √3। ठीक है, अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 √3। ठीक है, और मीटर में आएगा, तो ये हमारी टावर की हाइट आ गई 10 √3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज़ 10 √3 मीटर। तो गाइज़ यही हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है, हमें टावर की हाइट निकालनी थी। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या गिवन है, काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक पतंग है जो ग्राउंड से मतलब ज़मीन से कितना ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर अबव। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो पतंग का जो धागा है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे, जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पर कहीं पे टाइट कर रखा है, मतलब बांध रखा है। ठीक है, टेम्परेली बांधा हुआ है, कोई उड़ा नहीं रहा है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोला हुआ है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। और वो जो हमें धागा जो बांधा हुआ है, मान लो यहाँ पे पतंग उड़ रही है, धागा यहाँ बांधा हुआ है, तो ये जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें जो धागा है उसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और क्या अज्यूम करके कि जो हमारा स्ट्रिंग है, जो रस्सी है पतंग उड़ाने की, वो कहीं पे भी ना तो मुड़ी हुई है ना तो कहीं पे फंसी हुई है। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम को समझेंगे। मान लो एक काइट है। ठीक है, ये काइट है, ये उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर है ये, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल से है ये 60 मीटर हाइट पे। ठीक है, 60 मीटर के हाइट पे ये पतंग जो है उड़ रही है। और ये तो हाइट है। ठीक है, पतंग की जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो ग्राउंड पे एक पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ पे टाई करी हुई है। ठीक है, मान लो यहाँ पे वो जो रस्सी है वो टेम्परेली यहाँ पर टाई है, और ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हमें ये फाइंड करने के लिए बोला हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको हम लोग यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल को यहाँ पे नेम दे देंगे AB और C। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करें। देखो, हमें ये वाला साइड गिवन है और ये वाली साइड निकालनी है। तो ये जो साइड है वो एंगल C के लिए क्या है, यहाँ पर हमारा एंगल है, तो हम लोग C पॉइंट से देखेंगे।
सी के लिए जो है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे करा हुआ है चैप्टर 8 में। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस जो होता है वो किसका होता है, साइन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC हम लोग यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगा देंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा AB अपॉन में हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे हम लोग साइन 60 डिग्री की जगह क्या रखेंगे, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू AB हमें गिवन है, देखो AB हमें 60 मीटर गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 अपॉन में AC हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट नहीं लिखा, स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट x बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोगों ने x स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेट करी हुई है x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 जब x से इंटू होगा तो कितना आएगा, √3x इक्वल टू 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120। नाउ यहाँ पर x को यहीं रखेंगे तो 120, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 120 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। नाउ 3 के टेबल में ये 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 40 √3। ठीक है, तो ये हमारा 40 √3 मीटर आ गया एक्स की वैल्यू, और एक्स हम लोगों ने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेट करी हुई थी। ठीक है, तो हमारी ये लेंथ आ गई स्ट्रिंग की, जो रस्सी है जिससे हम पतंग उड़ रही है उसकी लेंथ है हमारी 40 √3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 40 √3 मीटर। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था, हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हमारी 40 √3 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी है, लेकिन मुझे जहाँ तक इम्पोर्टेंट लगता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या गिवन है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज़ स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक लड़का है, वो उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, वो कुछ दूरी पर खड़ा है किससे, एक बिल्डिंग से, और बिल्डिंग जो है वो कितना है, 30 मीटर टॉल है। ठीक है, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, और जो बॉय है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, और वो उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये है, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, जैसे ही वो जो बॉय है वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो पहले तो उसका जो एंगल है एलिवेशन का वो कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, 30 से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम में और भी अच्छे से समझेंगे। अब हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ जितना भी चल कर गया, तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि वो कितना चल कर गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन
यहाँ पे ये बोल रहा है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम समझेंगे, इसमें डायग्राम बहुत ही मेन है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये बॉय है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये जो बॉय है ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। मान लो कुछ डिस्टेंस पे वो बिल्डिंग से खड़ा है, ठीक है। तो मान लो बिल्डिंग यहाँ पर है, तो बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी गिवन है, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 60 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है 60 मीटर है, और ये हमारा बॉय है 1.5 मीटर, ठीक है। अब जब वो यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये बनता है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही ये जो बॉय है बिल्डिंग की तरफ चलता है, मान लो वो यहाँ था, अब वो चलकर मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। हमें इसमें गिवन नहीं है कि वो कितना चल कर गया है, वही हमें फाइंड करना है। तो मान लो ये बॉय यहाँ था, अब यहाँ आ गया। जब वो यहाँ आ जाता है तब वो बिल्डिंग के टॉप पर जब देखता है, ठीक है, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से कितना चेंज हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जैसे ही वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जॉइंट कर देंगे। अब हम इसको नेम दे देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए हमने लिख दिया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी पॉइंट, और ये ई एफ जी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर ये वाली हाइट हमारी 1.5 है तो ये वाली भी हाइट भी कितनी होगी 1.5 होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा हमारा 1.5 मीटर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग जो है वो पूरा बी से लेकर जी तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेट बी जी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने बिल्डिंग की हाइट मानी हुई है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा ट्रायंगल जो है एक ये बन रहा है बी सी डी और एक बन रहा है ये बी ए डी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, ठीक है। ट्रायंगल तो हमारा ये बन रहा है 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बी सी डी बन रहा है, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा इतना है, ठीक है। लेकिन ये जो 60 मीटर है वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे बी डी की हाइट निकालनी है जो हमारा परपेंडिकुलर है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो मैं यहाँ पर बी डी निकाल लूँगा, ठीक है। बी डी कैसे निकालूँगा, मैं यहाँ पे मैं बी जी में से डी जी माइनस कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 1.5 है। मैं पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दूँगा तो मेरा ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बी डी इक्वल टू बी जी माइनस में डी जी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा बी डी इक्वल टू बी जी में से मैं डी जी माइनस कर दूँगा तो मेरा क्या बच जाएगा बी डी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी जी की जो हाइट है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 60, और डी जी है हमारा 1.5, तो ये हमारा माइनस करके आ जाएगा 28.5, ठीक है। बी डी कितना आ गया 28.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 28.5 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है दोनों ही ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसमें लगाएंगे एंगल बी सी डी में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में देखो कैसे लगाएंगे, हमें ये वाली परपेंडिकुलर जो है गिवन है और हमें यहाँ पे ये निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। हमें जो एक्चुअल में फाइंड करना है वो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि जो बॉय है वो यहाँ से चलकर यहाँ गया है, ठीक है। तो ये वाला हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना वॉक करके गया है, ठीक है।
तो हम बी सी डी में हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका फॉर्मूला होता है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका लगाएंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है बी डी अपॉन में बेस है सी डी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 10 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। 10 60 डिग्री कितना होता है, देखो यहाँ पर 10 60 डिग्री होता है हमारा √3। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, √3 इक्वल टू बी डी हम लोगों ने कितना फाइंड करा है, 28.5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28.5 अपॉन में सी डी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सी डी को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐड कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सी डी जब √3 से इंटू होगा तो आएगा √3 सी डी इक्वल टू 28.5 1 से होगा तो ये आएगा 28.5। नाउ सी डी इक्वल टू 28.5 √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी हमारा इतना आ गया। हम लोग इसको अभी यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में अपना रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने बी सी डी में लगा दिया, अब हम लगाएंगे बी ए डी में। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, ए डी मिल जाएगा। जब हमें ए डी मिल जाएगा तो उसमें से हमने जो अभी सी डी निकाला है वो माइनस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना है। एक बार दोबारा से समझेंगे। देखो इस ट्रायंगल को हमने यूज़ करके क्या निकाला, सी डी निकाल लिया। ठीक है, अब मैं पूरे ए बी डी में लगाऊंगा फॉर्मूला और क्या निकाल लूँगा, ए डी। ठीक है, तो जब मैं इस पूरे ए डी में से सी डी माइनस कर दूंगा तो मेरा ए सी निकल जाएगा। ठीक है, और इतना ही वो वॉक करके क्या है, बिल्डिंग की तरफ जो बॉय है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ए बी डी में लगाएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी में देखो कैसे लगेगा, हम लोग ए बी डी में लगा रहे हैं तो ए बी डी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी डी। ठीक है, जो हमारा कितना है 28.5 और बेस है हमारा ए डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, 10 का होता है। और अब हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है बी डी अपॉन में बेस है ए डी। ठीक है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे। देखो 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू बी डी हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, 28.5 अपॉन में ए डी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए डी 1 से होगा तो ये कितना आएगा, ए डी इक्वल टू 28.5 √3 से इंटू हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 28.5 √3। ठीक है, तो ये हमारा ए डी भी निकल के आ गया। तो देखो हम लोगों ने अभी क्या निकाला, यहाँ पर सी डी निकाला। ठीक है, सी डी निकाल लिया और हम लोगों ने अभी क्या निकाला, ए डी। ठीक है, तो अब हम ए डी में से सी डी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए सी। और यही वो डिस्टेंस है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore the distance walked by the boy towards the building। ठीक है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करके गया है, तो हम लोग ये निकाल रहे हैं फाइनली। ठीक है, देखो वो बॉय यहाँ पर था, वो यहाँ से यहाँ आ गया तो वो कितना वॉक किया है, ए सी जो डिस्टेंस है इतना वॉक किया है। तो ए सी हम कैसे निकाल लेंगे, ए डी माइनस में सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी
इक्वल टू AD माइनस में CD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। AD हम लोगों ने कितना निकाला 28.5√3 माइनस में CD हम लोगों ने निकाला था अभी 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा √3 इंटू 1 √3। ठीक है, अब 1 के टेबल में √3 टाइम्स, तो √3 जब इससे इंटू होगा, ठीक है, तो देखो 28.5 तो ऐसे ही रहेगा और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, माइनस √3 के टेबल में √3 1 टाइम, तो 1 इंटू 28.5 इज़ 28.5 ही आएगा। नाउ 28.5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 85.5 माइनस में 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अब 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 57.0। ठीक है, तो हम लोग इसको 57 लिखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा √3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अपॉन में भी √3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, जो आप लोगों ने क्लास 9th में किया है। ठीक है, रैशनलाइजेशन को हम लोग हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसी से हम ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा √3 है, तो √3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 57 इंटू √3 कितना आएगा 57√3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना होता है, केवल 3 होता है। ठीक है, नाउ 3 के टेबल में 57 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 यहाँ पे हो गया और ये 3 1 जा 3 2 बच गया, तो 2 और 7 यहाँ पे 27 बन जाएगा और ये आ जाएगा 3 9 जा 27। ठीक है, तो इसको कैंसिल करके हमारा कितना बचा 19√3 मीटर। ठीक है गाइस, तो यही हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, यही वो डिस्टेंस है जो उस बॉय ने बिल्डिंग की तरफ जाके डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर AC लेट किया हुआ था। ठीक है, देखो वो बॉय यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये AC है और AC हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाल दिया 19√3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, टेबल है, उनका कैसे अप्लाई किया, कैसे एप्लीकेशन किया। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।